गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम लोग पी ब्लॉक पढ़ रहे थे और पी ब्लॉक में मैंने 2 लेक्चर दिया था। लेक्चर 1 था कुछ, लेक्चर 2 एक टॉपिक था। आज दोस्तों हम लोग पी ब्लॉक में बात करते हैं लेक्चर 3 की। लेक्चर 3 की बात करते हैं, जिसमें लेक्चर 3 में पी ब्लॉक के लेक्चर 3 में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ। लेक्चर 3 में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ग्रुप 15 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे दोस्तों। प्रॉपर्टीज ऑफ, नीचे मैं लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे आपको, ग्रुप 15 एलिमेंट, इनकी बात करेंगे दोस्तों। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। तो दोस्तों हाँ, एक बार मैं देख लूँ कि मेरा वीडियो सही जा रहा है। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट की बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हम पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिजिकल स्टेट, यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों, फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। पहले प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट है। तो ग्रुप 15 में पहले नाइट्रोजन आता है, फिर फास्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है, बिस्मथ आता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जब आते हैं एलिमेंट तो नाइट्रोजन गैस होता है, डायटोमिक नेचर शो करता है दोस्तों, और गैस होता है। फास्फोरस दोस्तों वेपोराइजेबल सॉलिड होता है और बाकी सब सॉलिड होते हैं। मतलब ये है कि जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे आप ऊपर से ऐसे, या पीरियोडिक टेबल मैंने बना रखा है, जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो सॉलिड प्रॉपर्टी बढ़ती है। मतलब ऊपर से नीचे आने पर सॉलिड नेचर बढ़ता है। यह गैस है, ये वेपोराइजेबल सॉलिड है और ये सॉलिड है। तो दोस्तों यह गैस है, वो भी कौन सा गैस है? डायटोमिक। डायटोमिक का मतलब होता है दोस्तों यह N2 के रूप में पाया जाता है। यह डायटोमिक इसलिए है दोस्तों कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वह P में जा रहा है, P में। तो एक N का P, दूसरे N का P मिलेगा। अब मान लीजिए कि N2 है आपका दोस्तों, तो N2 है, N2 बनाने के लिए एक N का P चाहिए, फिर दूसरे N का P चाहिए, तो दोनों मिलकर के N2 बनाएगा। तो इनका इलेक्ट्रॉन P में जाता है और P बनाता है पाई बॉन्ड, ये हो जाएगा P पाई बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए यह डायटोमिक होते हैं। लेकिन बाकी जो एलिमेंट हैं इनका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के, जस्ट इसके बाद D आता है, इनका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के D में जा सकता है। तो D में जा सकता है तो जाहिर सी बात है यह P पाई नहीं बनाएगा, यह D में जाएगा। तो एक P और दूसरा P मिल के, एक P का D और दूसरे P का D मिल करके क्या बनाएगा दोस्तों? D पाई बनाएगा। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी तरह से D में जाते हैं, एक्साइटेड होते हैं, एक्साइटेड होंगे, D में जाएंगे, और जब D में जाएंगे मतलब इन सबके पास D ऑर्बिटल मौजूद होता है कहीं ना कहीं। D ऑर्बिटल मौजूद होने के नाते यह D पाई बॉन्ड बनाते हैं, और जब D पाई बॉन्ड बनाते हैं दोस्तों, तो इस कारण से इनका नेचर नाइट्रोजन से अलग होता है। नाइट्रोजन क्या बनाता है? नाइट्रोजन P पाई। पुनः बता दूं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन P में जाता है और एक्साइटेड होता भी हो तो भी वह D को नहीं पा सकता, क्योंकि 1s2 2s2 2p 3s होता है, फिर 3p होता है, फिर 3d आता है दोस्तों। तो इस तरह से होता है इनका 3s 3p 3d। मतलब इतना दूर D है तो यह एक्साइटेड होकर के भी D में नहीं जा सकता, जिसके कारण यह P पाई बनाता है। इसलिए यह डायटोमिक गैस का नेचर शो करता है, या कहिए एनोमैलस मतलब कि डिफरेंट बिहेवियर शो करता है अपने ग्रुप में। तो इस अपने ग्रुप में नाइट्रोजन डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। चलिए दोस्तों ये बात क्लियर हो गई। दूसरा क्या चीज़ है
एटॉमिक रेडियाई। दोस्तों जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे 7, 15, 33, 51, 83 एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी। दोस्तों कैसे, देखिए इनका पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए मैंने बना रखा है, बना क्या है, नाइट्रोजन का यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये पहला ऑर्बिट है दोस्तों। ये नाइट्रोजन के लिए बनाया है दोस्तों, ये नाइट्रोजन के लिए है। पहले में 2 और दूसरे वाले ऑर्बिट 2 लिखा हूँ ना, 2 मतलब 1। दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। या दूसरा ऑर्बिट है दोस्तों। इस दूसरे ऑर्बिट की बात करेंगे। फास्फोरस की बात करेंगे तो कितने ऑर्बिट हो जाएंगे, पहला, फिर यह दूसरा और यह तीसरा। 3p में जाता है, 3p में जाता है। तो जब 3 में जाता है तो इनके 3 ऑर्बिट हो जाएंगे। उसी तरह से आर्सेनिक की बात करेंगे, पहला, दूसरा, मैं तो पीछे है मैं छोड़ दिया हूँ यहाँ, इसका मतलब है कि मैं छोड़ दिया हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा हो चुका है, या चौथे में जाते हैं तो यह फास्फोरस का, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस का हो गया दोस्तों, यह आर्सेनिक का हो गया। इसी तरह से यह चौथे में जाएगा एंटीमनी का, या बिस्मथ हो गया। तो दोस्तों इससे क्या साबित हुआ, इससे साबित हुआ कि ऊपर से नीचे आने पर देख लीजिए आप, साइज बढ़ती जा रही है, एटॉमिक साइज बढ़ती जा रही है। तो ऊपर से नीचे आने पर दोस्तों एटॉमिक साइज बढ़ती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है एटॉमिक नंबर। देख लीजिए आप, 7, 15, 33, 51, 83, तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर दोस्तों सेकंड पॉइंट था, पहला पॉइंट फिजिकल स्टेट, दूसरा पॉइंट था एटॉमिक रेडियाई। तो ऊपर से नीचे आने पर दोस्तों एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है। लेकिन जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट में यहाँ पे मान लीजिए कार्बन है और यहाँ नाइट्रोजन है, तो देख लीजिए दोस्तों कार्बन का यहाँ देखा जाए C6, 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो कार्बन के न्यूक्लियस पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा वाला घर है, दूसरे वाले घर में 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी 2 ही है, यहाँ भी 2 ही ऑर्बिटल है और यहाँ भी 2 ही ऑर्बिटल है। तो एक ही ऑर्बिटल में यहाँ देखिए पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले में यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन। दूसरा है, दूसरे वाले में 3, 2, 5 इलेक्ट्रॉन ऊपर की गिनती होती है और ऑर्बिटल की गिनती जो उसके सामने है। तो दूसरे वाले में 5 इलेक्ट्रॉन दोस्तों। तो अब यहाँ देखिए 5 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट सेम है, बस साइज नहीं बढ़ी। तो भैया जब साइज में लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले में है, इसमें कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, न्यूक्लियस उसको खींचना शुरू करेगा। जब न्यूक्लियस चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो यह साइज छोटी होगी। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जैसे मिलेगा उसको, चूँकि घर तो सेम है, ऑर्बिटल इनका भी सेम है, ऑर्बिटल इनका भी सेम है, लेकिन इनके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण वह खींचेगा और इसकी साइज छोटी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि कार्बन वाले की साइज बड़ी हो गई और नाइट्रोजन वाले की साइज छोटी हो गई। मतलब क्या हो गया कि जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई कम होती है, ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है दोस्तों। चलिए ये भी क्लियर हो गया। तीसरी पॉइंट की बात हम कर देते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट है आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह इनका न्यूट्रल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कर रखा है दोस्तों। नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक इस तरह का आयन बनाते हैं, निगेटिव आयन बनाते हैं, या निगेटिव आयन बनाते हैं। तो निगेटिव आयन बनाने के कारण इनके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आए। नाइट्रोजन के 2 ऑर्बिट, फास्फोरस के 3 ऑर्बिट, आर्सेनिक के 4 ऑर्बिट और 3 इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया, इनको दे दिया, इनको दे दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उनके लिए घर चाहिए, ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगी। मतलब क्या हो गया, जैसे यह निगेटिव आयन हुए, ये लोग निगेटिव आयन बनाते हैं, निगेटिव आयन हुए तो इनका आयनिक रेडियाई, इनके पैरेंटल आयनिक रेडियाई, मतलब जो न्यूट्रल स्पीसीज इनके हैं, पैरेंटल आयनिक रेडियाई से इनका आयनिक रेडियाई ज़्यादा होगा, क्योंकि निगेटिव आयन बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों बात करते हैं एंटीमनी की और बिस्मथ की। ये लोग पॉजिटिव शो करते हैं, और जबकि एंटीमनी बिस्मथ का अपना एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, पहले से मैं आपको समझा चुका हूँ।
पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन दिया, तो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो अपने घर में से जब इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो साइज वैसे ही छोटी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ये घर है, ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का घर होता है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो साइज छोटी हो जाएगी। तो दोस्तों निगेटिव आयंस होने से आयनिक रेडियाई उनके पेरेंटल आयनिक रेडियाई से ज़्यादा होगी, और पॉजिटिव आयन होने से इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण इनकी आयनिक रेडियाई छोटी हो जाएगी उनके पेरेंटल आयनिक रेडियाई से। तो दोस्तों ये तो आयनिक रेडियाई था। अब बात करते हैं डेंसिटी की। चौथा पॉइंट है दोस्तों डेंसिटी। तो दोस्तों डेंसिटी के बारे में कहेंगे कि ऊपर से नीचे आने पर डेंसिटी बढ़ती है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। पांचवा पॉइंट होता है दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट। ऊपर से नीचे आने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है दोस्तों। छठा पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट दोस्तों ऊपर से नीचे जब आप आएंगे, यहाँ तक आएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती इंक्रीज होता है दोस्तों। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक ऊपर से नीचे आने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट दोस्तों कम होता है इनके कंपेयर में। क्यों कम होता है मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। 5 इलेक्ट्रॉन इनके पास हैं, 5 इलेक्ट्रॉन इनके पास हैं, तो इनको 5 कोवेलेंट बांड, ये पाँचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इनको 5 कोवेलेंट बांड बनाने चाहिए, लेकिन ये लोग 5 कोवेलेंट बांड नहीं बना पाते, क्योंकि ये जो S इलेक्ट्रॉन होता है ना इनका, ये वाला S इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन बांड के पार्टिसिपेशन में भाग नहीं लेना चाहता, उसका मन नहीं करता बांड बनाने का। तो दोस्तों इस इलेक्ट्रॉन का जब मन नहीं करता बांड बनाने का, बनाना तो चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे तो 5 बांड बनाना चाहिए, 5 कोवेलेंट बांड बनाना चाहिए, लेकिन इसका मन नहीं करता बांड फॉर्मेशन में, तो यह केवल 3 कोवेलेंट बांड बनाते हैं। तो जब 3 कोवेलेंट बांड बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जहां 5 कोवेलेंट बांड को तोड़ने में एनर्जी लगती, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बांड को तोड़ने में, सॉलिड है, ये सब सॉलिड है, सॉलिड को मेल्ट करेंगे, तो सॉलिड जब मेल्ट होगा जितना बांड होगा उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन यहाँ तो 5 की जगह 3 बांड हो गया। जब 3 बांड हो गया इस कारण से इनकी एनर्जी कम लगती है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है दोस्तों। जब नीचे आएंगे तो जाहिर सी बात है साइज बढ़ेगी। अब यहाँ साइज क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 दोस्तों 6। तो जितनी साइज बढ़ेगी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस पर कम होगा, साइज बढ़ेगी अट्रैक्शन कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि यह बांड वीक होगा। बांड वीक भी हो रहा है, ऊपर से 2 लोग बांड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, केवल 3 का बांड बन रहा है, तो 3 का बांड हो रहा है, साइज बढ़ भी रहा है, बांड वीक भी हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी कम हो रहा है, इसलिए बिस्मथ का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। यह गैस है या वेपोराइजेबल सॉलिड है, यह सॉलिड है, तो जाहिर सी बात है कि जो सॉलिड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ से तो आप सॉलिड में आए तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा, लेकिन जैसे इस साइड की बात कर रहे हैं इसमें 5 में से 2 लोग तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ। और ये इसमें भी 3 कर रहे हैं लेकिन भी साइज बड़ी हो गई, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट इनसे भी कम हुआ। इसका मतलब कि बिस्मथ का मेल्टिंग पॉइंट एंटीमनी से भी कम हो गया दोस्तों। जो S इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बांड में, बांड के पार्टिसिपेशन में नहीं जा रहे हैं, अनिच्छा व्यक्त कर रहे हैं, रिलक्टेंस शो कर रहे हैं, उसको इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा इतना था, अगली प्रॉपर्टीज को अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।